I do not expect finance minister to be like Dr. Manmohan Singh. Certainly, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. हमें अब जाके समझ में आ रहा है कि बुजुर्ग कहा करते थे, पहले तोलो फिर बोलो। तब हम पढ़ते थे तो कहावत के तौर पे इसे याद कर लेते थे, भाई एग्ज़ाम में आएगा तो इसका लिख देंगे मतलब। लेकिन प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब होता है, वो जब से बीजेपी सरकार में आई है ना, खास करके तीसरी टर्म, तब से बहुत बार समझ में आने लगा है। आपको नहीं समझ में आया? चलिए ये देख लीजिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। I do not expect finance minister to be like Dr. Manmohan Singh. Certainly, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. She is not a PhD from Oxford. Not even like Chidambaram, who has got a management degree from Harvard. She's from our own JNU. But the problem is she's bereft of new ideas. वित्त मंत्री ने क्या कहा था? मैं मनमोहन सिंह नहीं बनना चाहती। और आज के प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते समझाया था कि डॉलर अगर मजबूत होता, रुपया कमज़ोर होता है तो देश की आर्थिक हालत क्या होती है।